नमस्कार दोस्तों, अगर आपने किसी व्यक्ति को उधार पैसा दिया है और 1-1.5 साल बीत जाने के बाद भी वह व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा है, आपके फ़ोन करने पर भी वह व्यक्ति कहता है कि फला तारीख को दे दूंगा, या कहता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, हो जाएगा दे दूंगा, क्या मैं आपके पैसे लेकर थोड़ी भाग जा रहा हूँ, या बोल रहा है कि मेरा बिज़नेस लॉस चल रहा है, अगर मेरा बिज़नेस सही चलने लगेगा तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। इस प्रकार से तमाम बहाने बनाता है और पैसा वापस कर ही नहीं रहा है, तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे दिया है और आपके पास उसका सबूत और गवाह कुछ भी नहीं है, तो सबूत और गवाह कैसे इकट्ठा करें, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को उधार पैसा दे दिया है और आपके पास सबूत और गवाह कुछ भी नहीं है, तो सबूत इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले आप उस व्यक्ति को फ़ोन करेंगे जो व्यक्ति आपका पैसा लिया है, और फ़ोन करने पर आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए या स्पीकर ऑन करके दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करना चालू कर दें। आप अब उस व्यक्ति से बोलिए कि भाई मेरा पैसा फला तारीख को, जितने तारीख को आपने दिया है वो तारीख आप बोलिए कि भाई इतने तारीख को मैंने पैसा दिया है और तो आप किस तारीख को मेरा पैसा वापस कर रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति का जवाब आएगा ही कि भाई मैं इतने तारीख को आपके पैसे वापस कर दूँगा, या बोलेगा भाई मैं इतने तारीख को फला तारीख को वापस कर ही दूंगा आपके पैसे। इस प्रकार से आप उसको 3-4 बार फ़ोन कर लीजिए कि भाई मेरा पैसा कब वापस कर रहे हैं, और उस रिकॉर्डिंग को आप सेव कर लीजिए। इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से यह पता चलेगा सामने वाला व्यक्ति आपसे पैसा लिया है और वह पैसा देने की बात कर रहा है। और दूसरा सबूत इकट्ठा करना है, आप किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा सबूत इकट्ठा करने के लिए आप उसके पास मैसेज कीजिए, मैसेंजर पर या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। उस मैसेज में आप बोलिए कि भाई मेरा पैसा फला तारीख को, जितने तारीख को आपने दिया है, इस तारीख को मैंने दिया था, कब तक वापस करेंगे। तो सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करेगा ही। जो रिप्लाई करेगा भाई मैं इतने तारीख को आपका पैसा दे दूँगा, या अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब हो जाएगा इतने तारीख को मैं दे दूँगा। इस प्रकार से आपके पास दूसरा सबूत इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार से आप 2-3 बार उसके पास मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपके पास एक ठोस सबूत ये हो जाएगा, दूसरा सबूत आपके पास। और आपके द्वारा बार बार कहने पर भी वह पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आप किसी वकील के संपर्क कर लीजिए और एक लीगल नोटिस तैयार करवा लीजिए। लीगल नोटिस में आप 15 से 1 महीने का समय उस व्यक्ति को दें और उसमें लिखवा दें कि लीगल नोटिस मिलने के बाद मेरा पैसा 15 से 1 महीने के बीच लौटा दें, अन्यथा मैं आपके ऊपर कानूनी एक्शन ज़रूर लूँगा या मैं आपके ऊपर मुकदमा करूँगा। इस प्रकार से सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं, या लिखवा दीजिए उसमें। लीगल नोटिस मिलने के बाद ज़्यादातर मामलों में लोग पैसा वापस कर ही देते हैं या समझौता कर लेते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। कुछ % लोग जो ज़िद्दी टाइप के होते हैं वह पैसा वापस नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, टाइम देखना है। अगर वह पैसा वापस नहीं कर रहा है तो आपको सीधे सिविल कोर्ट जाना है, उसी वकील के माध्यम से जो लीगल नोटिस तैयार किया था। कोर्ट में जाकर आपको क्या करना है, CPC के आर्डर 37 के तहत आपको समरी सूट दायर करना है। जब आप समरी सूट दायर करेंगे तो आपको सबूत की आवश्यकता होगी, जो मैंने आपको पहले बताया। अब आपके पास 3-3 सबूत हैं जो आपको पेश करने हैं। इसके अलावा आप चाहे तो 1-2 गवाह भी पेश कर सकते हैं, जो आपके दोस्त हों या आपके घर परिवार के सदस्य हों। उनको पेश कर दें कि इनके सामने पैसा लिया था। गवाह पेश कर देने पर आपका पक्ष और मजबूत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, किसी भी हालात में फैसला आपके पक्ष में ही आएगा और किसी भी हालात में उसे पैसा देना ही पड़ेगा, जो पैसा देना ही पड़ेगा। फैसला आने के बाद जो पैसा आपका उसके पास बाकी था, अगर आपने उसे 30,000 दिया है तो उसको 60,000 लौटाना पड़ेगा। अगर आपने 50,000 दिया है तो उसे 1 लाख लौटाना पड़ेगा। तो सीधा कोर्ट किसी भी हालात में आर्डर करती है तो डबल का आर्डर करती है, डबल पैसा उसे किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।